Assalamualaikum viewers and welcome to a brand new episode of Kahani Pakistani with your host Aisha Gilani. अमेरिका में रहते हुए एज अ पाकिस्तानी अमेरिकन मेरे इस मुल्क से लगाव की कई वजूहात हैं. उनमें से एक अमेरिका का एक मिक्सिंग बोल होना भी है. मिक्सिंग बोल इसलिए क्योंकि दुनिया के हर मुल्क से लोग यहाँ आते हैं और अपने अपने कल्चर्स और रिलीजन्स को आज़ादी से प्रैक्टिस और सेलिब्रेट करते हैं. यहाँ ऐसे इदारे और इनिशिएटिव्स अक्सर नज़र आते हैं जिनका गोल इन कम्युनिटीज़ को एक दूसरे को नज़दीक लाना और इनकी कलेक्टिव एफर्ट्स को सोसाइटी की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करना होता है. कई साल पहले वर्जीनिया में फर्स्ट क्रिश्चियन चर्च ऑफ फॉल्स चर्च ने बेघरों और गरीबों के लिए सेफ हेवन शेल्टर खोला. आज मुस्लिम समेत इलाके के कई मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले ग्रुप्स इस शेल्टर को चलाने में मदद दे रहे हैं. देखें तो वो ज़रूरतमंद अफराद को खाना, नफ्सियाती और मेडिकल सपोर्ट और एक शेल्टर फराहम करते हैं. लेकिन सच तो ये है कि वो उससे भी ज़्यादा दे रहे हैं अपनी कम्युनिटी को होप और दोस्ती. Safe Haven began when the overnight shelters. सेफ हेवन का आगाज ऐसे हुआ कि हमने अपने दरवाजे उन सब लोगों के लिए खोले जिनके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है, वो यहाँ रात गुजार सकते हैं. चूँकि उनके पास कोई जगह नहीं थी, इसलिए चर्च होने के नाते हमने अपने दरवाजे उन पर खोल दिए ताकि उन्हें यहाँ आराम और खाना मिल सके. शुरू में हमने इस काम का आगाज सिर्फ बेघर अफराद के लिए किया था, जिनकी तादाद अब भी कुछ ज्यादा नहीं है. लेकिन वक्त गुजरने के साथ हमने अपने दरवाजे बेघर लोगों के साथ उनके लिए भी खोल दिए जिनके पास खाने को कुछ नहीं था, जो गरीब कारकुन थे और जिन्हें अपनी आमदनी को सामने रखकर ये सोचना पड़ता था कि वो अपने बच्चों का पेट भरें, खुद खाएं या अपने बिल और किराया अदा करें. और फिर इस तरह लोगों और कम्युनिटी के लिए हमारे फलाही कामों में इजाफा होता रहा. Another beautiful thing is that you're also bringing faiths together under one roof. Where did that inspiration come about? I think it came about because हम एक ही छत के नीचे मुख्तलिफ अकायद से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को ये सहूलतें फराहम कर रहे हैं, क्योंकि हम में से अक्सर लोगों का ख्याल है कि हमारे अकायद मुख्तलिफ हो सकते हैं. हम खुदा के बारे में मुख्तलिफ सोच रख सकते हैं और उससे रुजू करने के मुख्तलिफ तरीके अपना सकते हैं, लेकिन हम सब में जो चीज़ मुश्तरक है वो ज़रूरतमंदों और गरीबों के लिए रहमदिली है. ये चीज़ हमें नुमायां तौर पर एक दूसरे के करीब लाती है. इसी सड़क पर चर्च के करीब एक मस्जिद भी है, इसलिए हम तकरीबन 20 या 30 बरस से मस्जिद और वहाँ इबादत के लिए आने वालों को सहूलतें फराहम कर रहे हैं. हम जुमे की नमाज पढ़ने के लिए आने वालों को पार्किंग मुहैया करते हैं, उनके साथ बैनुल अकायद मकालमों में शरीक होते हैं और मुख्तलिफ उमूर में एक दूसरे की मदद करते हैं. मस्जिद भी भूखे अफराद को खुराक मुहैया करने का एक शानदार प्रोग्राम चला रही है, इसलिए ज़रूरतमंद अफराद मस्जिद और हमारे चर्च और इस इलाके में मौजूद दूसरे गिरजा घरों के दरमियान आते जाते रहते हैं. between the mosque and our church and other churches that are around in the area. How do you want that to expand over the years? What's next? Well, my hope would be obviously that we wouldn't need a program like Safe Haven. यकीनन मेरी ख्वाहिश ये होगी कि हमें सेफ हेवन की ज़रूरत ना रहे, लोग गुर्बत का निशाना ना बने, लोग भूख का शिकार ना हो, लोगों को इनमें से किसी चीज़ का चुनाव ना करना पड़े. मेरी ख्वाहिश ये होगी कि हर कम्युनिटी में ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ चाहे गरीब हों या अमीर, चाहे वो कैसी भी सूरत हाल से गुजरे हों, उनका खैर मकदम किया जाए, उन्हें गैर मशरूत मोहब्बत भरा बर्ताव मिले और खुसूसन उनकी परेशानियों और मसाइल को समझा जाए, उनके साथ हमदर्दी की जाए. ये दुनिया एक ऐसी जगह बन जाए जिसके लिए हम सब कोशिशें कर रहे हैं, और सबसे अहम यह है कि इस दुनिया को हम एक ऐसी जगह बनाएं जहां लोग अपने मजहबी और तहजीबी फ़र्क और इख्तलाफ के बावजूद एक साथ जिंदा रह सकें. लेकिन इसके लिए हमें एक दूसरे का एहतराम करना होगा
اور خود سے مختلف سوچ رکھنے والوں سے دوستی کرنی ہوگی. ہمیں بڑے پیمانے پر اس چیز کو سمجھنا ہوگا کہ در حقیقت کس طرح ہم سب لوگ ایک جیسے ہیں اور ایک ہی جیسی چیزیں حاصل کرنا چاہتے ہیں. ہم سب بھلائی چاہتے ہیں. دنیا میں بھلائی برائی کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے، لیکن بدقسمتی سے زیادہ تر میڈیا خوفناک چیزوں اور واقعات کو اجاگر کرتا ہے اور لوگوں کو یہ تاثر ملتا ہے کہ برائیاں نیکیوں سے کہیں زیادہ ہیں. میں اس پر یقین نہیں رکھتی. میرا اعتقاد یہ ہے کہ دنیا میں برائیوں اور خرابیوں کے مقابلے میں بھلائی اور نیکی کہیں زیادہ ہے. And people get used to seeing that and believing that it's much greater than the good that happens, and I don't believe that. I believe there's much more good in this world than there is evil or bad. So I understand you were a volunteer from the church. Tell me about that and how you got involved with Safe Haven. I first got involved by coming out to help cook lunch. میں نے یہاں آنے کے بعد سب سے پہلے جو کام کیا وہ دوپہر کا کھانا پکانا تھا، اور اس کے بعد یہاں میں نے تقریباً 2 سال تک ESL ٹیچر کی حیثیت سے کام کیا، اور اسکول کا وقت ختم ہونے کے بعد میں یہاں انگریزی کی کلاس پڑھاتی تھی. Why do you think it's so important to have these interfaith projects? Well, I think میرا خیال ہے کہ جس عقیدے سے میرا تعلق ہے اس میں ہمیں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ ہم سب خدا کے بچے ہیں اور ہمیں اپنے بھائیوں اور اپنی بہنوں کے متعلق جاننے کی ضرورت ہے، اور جب ہم یہ کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ چیز ہمیں لوگوں کے بارے میں سوچنے اور ان کا خیال رکھنے پر مائل کرتی ہے. سبحان اللہ, having myself work here at Darul. اللہ کی مہربانی سے ہم یہاں دارالہجرہ میں آنے والے مسلمانوں اور غیر مسلم ضرورت مندوں کی مدد کر رہے ہیں. ہم انہیں کافی مقدار میں کھانے کی چیزیں دیتے ہیں. مثلاً بڑی فیملی کو ہم 2 چکن اور سبزیوں کے 2 تھیلے دیتے ہیں, اور 2 افراد کی فیملی کو 1 چکن اور سبزیوں کا 1 بیگ دیا جاتا ہے. لیکن ہم نے محسوس کیا کہ اگرچہ ہم ضرورت مندوں کو کافی مقدار میں کھانے کی چیزیں دیتے ہیں, لیکن جمعرات کی صبح کافی لوگ سڑک پار واقع چرچ میں جاتے ہیں. اس وقت تک مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ لوگوں کی مدد کے لیے سیف ہیون نامی ادارہ چلا رہے ہیں, بلکہ اس وقت تک تو مجھے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ اس چرچ کا نام کیا ہے. وہ ہم سے صرف 2 بلاک کے فاصلے پر تھا, لیکن مجھے یہ پتا نہیں تھا کہ وہ بھی ضرورت مندوں کی مدد کے لیے ہمارے جیسا ہی ایک پروگرام چلا رہے ہیں. تو میں نے اس چرچ میں ہر مہینے ہونے والی میٹنگز میں سے ایک میں شرکت کی اور ان سے پوچھا کہ کس طرح دارالہجرہ کا امدادی پروگرام اور چرچ کا امدادی پروگرام ایک دوسرے سے تعاون کر سکتے ہیں. میرا خیال تھا کہ ان کے یہاں بھی ایک فوڈ بینک ہوگا, لیکن انہوں نے ہمیں بتایا کہ وہ سیف ہیون کے ذریعے علاقے کے ضرورت مندوں میں تیار کھانا تقسیم کرتے ہیں. مجھے پتا چلا کہ دونوں جگہ خوراک حاصل کرنے والے وہی لوگ ہیں. میں نے چرچ کو اپنے پروگرام کے متعلق بتایا, جس کے بعد ہم نے ضرورت مندوں کی سہولت کے لیے یہ طے کیا کہ خوراک لینے کے لیے وہ جمعرات کو صبح 9 بجے دارالہجرہ آئیں گے اور کھانے پینے کی تازہ چیزیں حاصل کریں گے, اور پھر وہاں سے دوپہر کو چرچ میں جا کر اپنا لنچ وصول کریں گے اور اس کے بعد اپنے گھر چلے جائیں گے. اور اب ہم اس پروگرام پر عمل کر رہے ہیں. وہ یہاں صبح آتے ہیں اور پھر دوپہر کو تیار شدہ کھانا لینے کے لیے چرچ میں چلے جاتے ہیں. You see, so it's a peaceful day. Right. Tell me about why that's so important for Muslims to be so involved in the community and not just serve the Muslim community, but everybody in the greater community. We are one hand. We live in one community. یہاں ہم مسلمان اور غیر مسلم سب مل کر ایک کمیونٹی میں رہتے ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ضرورت مندوں کی مدد کرو. اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ صرف مسلمانوں کی مدد کرو. ہاں, بعض موقعوں پر مسلمانوں کو فوقیت حاصل ہے. اللہ نے کہا ہے کہ ان کی مدد کرو جنہیں اس کی ضرورت ہے. امریکہ میں رہتے ہوئے آپ کو ایک منفرد صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہاں مختلف عقائد سے تعلق رکھنے والے لوگ مل کر ایک ہی کمیونٹی میں رہتے ہیں. آپ کا ایک ہمسایہ یہودی تو دوسرا عیسائی ہو سکتا ہے کہ تیسرے ہمسایہ کا تعلق کسی اور مذہب سے ہو. تو یہاں آپ کو ایک نئے ماحول میں خود کو ڈھالنا ہوتا ہے. یہاں آپ کے آبائی وطن جیسا ماحول نہیں ہے جہاں تقریباً سب مسلمان ہوتے ہیں. ہمیں یہاں خود کو بدلنے, ایک دوسرے کے بارے میں جاننے اور ان کے ساتھ مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے. خدا کو ہماری نیتوں کا علم ہے. ہمیں امن و آشتی کے راستے پر چلنا اور خود کو کمیونٹی سے جوڑنا ہے. The community, because we're working together. ریموٹ کو ہاتھ مت لگائیے گا. آئی ایم واچنگ یو. ایک چھوٹی سی بریک لے کر واپس آئے.
जब इंटरफेथ हार्मनी यानी कोएग्जिस्टेंस की बात करें तो अक्सर एक कोएग्जिस्ट फाउंडेशन नामी इदारे का नाम सामने आता है। इस फाउंडेशन के लिए काम करने वाली कोएग्जिस्ट कॉर्पोरेशन का एक ऑफिस वाशिंगटन डीसी में है, जहां मैं गई उसके सीईओ डॉक्टर तारिक एल-गवारी से मिलने के लिए। डॉक्टर तारिक ने इस्लाम को खास तौर पर और मजहब को इन जनरल बहुत गहराई से स्टडी किया है विद अ PhD फ्रॉम प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, और आज इस इदारे के साथ मुख्तलिफ इंटरफेथ प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। मैंने उनसे बात की, आप भी सुनिए, क्योंकि उनके मुसलमानों के दूसरे मज़ाहिब के मानने वालों से ताल्लुकात के बारे में ख्यालात काफी इंटरेस्टिंग है। Coexist was really established to solve दरहकीकत इसके क़याम का मकसद आलमगीर मसाइल को हल करना था, और बदकिस्मती से ये मसला नस्ल दर नस्ल चला आ रहा है। और ये मसला है शऊर और आगही का, यानी कि हम आलमगीरियत की हामिल दुनिया में जो एक आलमी गांव की शक्ल इख्तियार कर चुकी है, किस तरह मिलकर रह सकते हैं। हमें अपने तमाम तनव्वो और रंगारंगी को साथ रखते हुए मिलकर चलना है। इस सिलसिले में हमने 5 वसीतर प्रोग्राम मुरतब किए हैं, जिन सब का ताल्लुक एक ही चीज़ यानी तालीम से है। हमारा सबसे बड़ा हकीकी मसला और हमारा समाजी मसला ये है कि तालीम के मामलात को हल किया जाए। अब हमारे पास इस बारे में एक बहुत नया जवाब मौजूद है कि हम तालीम की तशरीह किस तरह करें। इस सिलसिले में हम स्कूलों को मदद फराहम करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो इन तालिबे इल्मों को तालीम देते हैं जो मुख्तलिफ ग्रोहों में बटे हुए हैं। आपको मालूम है कि इनका ताल्लुक मुख्तलिफ कबीलों से होता है, मुख्तलिफ मज़ाहिब और अकायद से होता है, और इसी तरह वो कई तरीक़ों से एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। हम इनके निसाब में आलमगीरियत और शहरियत के निसाब में मदद फराहम करने की कोशिश करते हैं। हम उनकी आवाज़ों को नुमाया करते हैं और उन लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं जिनकी आवाज़ों को उजागर करने की ज़रूरत होती है। people whose voices need to be promoted. Do you feel like there are a lot of people who don't understand the connection that being Muslim actually wants you to honor the different religions and ethnicities and cultures? So coexistence is an Islamic imperative, and it's a very personal thing. बकाए बाहमी एक इस्लामी तकाबुल है, और इस काम को अपना मकसद बनाने से पहले मेरे नज़दीक एक बहुत ज़ाती नौइयत की चीज़ थी। ये एक तर्ज ज़िंदगी और पेशा है। कुरान ने इस नज़रिए को आगे बढ़ाया है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया, और फिर हमने तुम्हें कौमों और कबीलों में बांटा ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। तुम में से सबसे बेहतर वो है जो खुदा के करीब है। कुरान पाक की सूरह अल-हजरात बकाए बाहमी का मंशूर है, क्योंकि खुदा ने बनी नौ इंसान को कुरान में बयान करदा उसूल और कवायद के मुताबिक पैदा किया है, और वो ये कि हम एक दूसरे को जानते हैं, हम एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, न ये कि हम एक दूसरे से लड़ते हैं और इन फिरकों में बांटते हैं जिनमें से एक के पास सब कुछ है और दूसरे के पास कुछ नहीं है। इसलिए मेरे नज़दीक बकाए बाहमी का जवाब मौजूद है कि मुसलमान होने के नाते आपकी शनाख्त एक अमली मुसलमान के तौर पर ज़रूरी है। इसका जवाब बनता है, और ये उन चीज़ों में से एक है जिसका मेरे ख्याल में आज के मुसलमानों में फुकदान है। What do you think it is that Muslims, Muslim Americans, and the non-Muslim world can do to sort of overcome this problem? What are we doing wrong, and what can we do to fix it? There's an old Arab proverb that says people that are ignorant of something fight it. एक पुरानी अरब कहावत है कि जिस पर तनाज़ा हुआ लोग इससे लाइल्म है। इसलिए मेरा ख्याल है कि बड़ी कामयाबी लाइल्मी से जन्म लेती है, और मेरा ये भी ख्याल है कि आपने जिस हवाले से बड़ी कामयाबी की बात की है, हम भी वही करते हैं। हम मुकालमा करते हैं, हम उन लोगों से उन उमूर पर गुफ्त शनीद करते हैं जिनसे मुत्तफिक ना होने की गुंजाइश मौजूद होती है। कई चीज़ें ऐसी हैं जिनसे आप इत्तफाक नहीं करते, लेकिन कम बेश इससे आप मेरा माफिज ज़मीर समझ जाते हैं। आपको मेरे पस मंज़र का पता चलता है और मुझे आपके बारे में आगाही हासिल होती है। जब हम अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं तो इसमें हम अपने बहुत से उसूलों और नज़रियात की मश्क करने की कोशिश करते हैं। हम दूसरों को समझने की सहूलत फराहम करते हैं, और हम ये समझने की सहूलत देने की कोशिश भी करते हैं कि दूसरे क्या सोचते हैं। Islamophobia or any type of phobia, it's you have to have that understanding. Let's take a trip to the beautiful city of Columbia in the state of Maryland. यहाँ एक इमारत है जिसकी तामीर का मकसद मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वालों को अपनी मजहबी गैदरिंग्स के लिए एक मुनासिब जगह मुहैया करना है। चाहे मुस्लिम्स हो, क्रिश्चियंस, जूस, हिंदूज, बुद्धिस्ट या किसी भी मजहब के मानने वाले, इस फैसिलिटी के दरवाजे सब के लिए खुले हैं।
انٹرسٹنگلی اس بلڈنگ کو استعمال کرنے والی مختلف کمیونٹیز کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اپنی کمیونٹیز کو قریب لانے اور سوسائٹی کو بہتر بنانے کا کام بھی کرتے ہیں. چلیں یونیٹیرین یونیورسلسٹ کانگریگیشن آف کولمبیا کو کامیاب کرنے والے شخصیات سے ملتے ہیں. UUCC سے مراد ہے یونیٹیرین یونیورسل کانگریگیشن آف کولمبیا. یہ ایک طرح کی انجمن یا اجتماع ہے جس کی بنیاد تقریباً 50 سال پہلے یہاں ہارورڈ کاؤنٹی میں رکھی گئی تھی. ہم اوون براؤن انٹرفیتھ سینٹر میں موجود ہیں. You talk about how the First Amendment talks about freedom of religion, but you guys talk about freedom in religion. What is that exactly? That is really about حقیقت یہ ہے کہ اس کا تعلق ہر شخص سے ہے جو اپنے دینی اور روحانی راستے پر چلتے ہوئے اپنے عقائد کے مطابق اپنا راستہ تلاش کر رہا ہے. یہ اس فیصلے تک پہنچنے کے لیے کہ حقیقتاً کون سی چیز ہمارے لیے اور ہماری زندگی کے لیے اہمیت رکھتی ہے پوچھنے اور سوال کرنے کی آزادی ہے. جیسا کہ میں بعض دفعہ بچوں کو بتاتی ہوں کہ خدا ایک ہے اور خدا محبت ہے اور یہ چیز ہمارے عقائد کی بنیاد ہے. And those were the core beliefs. You have people who worship different faiths and people who are teaching about different faiths too. So we do, and I think that's a real unique part of being Unitarian Universalist. ہم یہ کرتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ یہ ہماری توحید پرستی کا ایک منفرد حصہ ہے. یہ ایک بڑی قوت ہے جو ہم اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں. اس وقت ہمارے کنڈرگارٹن سے لے کر 5ویں کلاس تک نصاب میں ایسی کہانیاں شامل ہیں جسے ہم نے بہت سی مختلف رسوم اور عقائد سے لیا ہے. وہ مذہب کے عالمگیر نظریات پر مرکوز ہیں. مثال کے طور پر امن، انصاف اور رحم اور خدا ترسی. ہمارے ہاں 6ٹی جماعت کے بچوں کے لیے ایک کلاس ہوتی ہے جس کا نام ہے The Big Questions. اس کلاس میں بچے ان اہم سوالات پر اپنی توجہ مرکوز کرتے ہیں جو مذہب میں اٹھائے گئے ہیں. مثلاً مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، کیا روح کا کوئی وجود ہے، خدا کی حیت کیا ہے، اور کچھ نتائج جن پر وہ ان میں سے کچھ سوالات کے تناظر میں پہنچتے ہیں. اور اس کے بعد 7ویں کلاس میں بچوں کے دوسرے عقائد رکھنے والی کمیونٹیز میں بھیجا جاتا ہے، مساجد اور بدھ عبادات گاہوں میں وغیرہ وغیرہ. اور اس طرح وہ دوسرے عقائد کی عبادات میں بھی حصہ لیتے ہیں. So they get to be a part of those worship experiences. We have a total of 6 or 7. ہمارے کل 6 یا 7 اجتماع ہیں جو یہاں عبادت کرتے ہیں اور ان کا ویکینڈ جمعے سے شروع ہوتا ہے. جمعے کی دوپہر مسلمان یہاں جمعے کی نماز ادا کرتے ہیں اور جمعے کی ہی شام کو یہاں یہودی اپنی عبادت کے لیے جمع ہوتے ہیں. اسی طرح ایک انڈین بین العقائد گروپ یہاں ہفتے کی شام کو آتا ہے. اور اس کے بعد ہمارے ہاں 4 مختلف قسم کے عبادت کے اجتماع ہوتے ہیں. ایک ہمارا اپنا مذہبی اجتماع اور 3 دیگر عیسائی عقائد کے اجتماع. If you could talk directly to our viewers and give them a message for humanity, what would that be? I guess the vision that I really want to impart to our children. میرا خیال ہے کہ میں اپنے بچوں کو جو تصور دینا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ تمام معاشروں اور تمام عقائد کا احترام کیا جائے. میرا خیال ہے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں اور ہم ایک دوسرے کو اور ہر ایک کو غیر مشروط محبت اور احترام دے سکتے ہیں. اس طرح ہم ایک بہت ہی مختلف دنیا میں رہ سکتے ہیں. If we can. اگر ہم یہ پیغام پھیلا سکیں اور ایک وسیع تر دنیا میں اس انداز میں اپنی زندگی گزار سکیں تو پھر میرا خیال ہے کہ اس سے ہم دنیا کو بہت سا امن، خوشیاں اور انصاف دے سکیں گے. Justice to the world. کہیں بھی مت جائیے گا، ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آئیں. پاکستان کے شہر کراچی میں ایک بستی ہے جہاں پہ 3 مذہبوں سے تعلق رکھنے والے افراد بغیر کسی مذہبی اختلافات کے برسوں سے ایک ساتھ مل جل کر رہ رہی ہے. ان 3 نوجوانوں سے ملاقات کروا رہی ہے شائستہ جلیل اس رپورٹ کے ذریعے. میرا نام رکی وکٹر ہے اور میں 9 کلاس میں پڑھتا ہوں. یہاں پر ہم سب دوست ہندو، سکھ اور کرسچنس رہتے ہیں اور ہم سب یہاں پر مل کے دوست کھیلتے ہیں، کرکٹ، فٹ بال، بہت ساری گیمیں کھیلتے رہتے ہیں اور آج تک ہم میں کبھی لڑائی نہیں. یہ ہیں رکی وکٹر. رکی عیسائی ہیں جبکہ ان کے 2 گہرے دوستوں میں سے ایک ہندو اور دوسرے سکھ ہیں. میرا نام نتیش ہے، کلاس 9 میں پڑھتا ہوں. کرسچن سکھ میرے دوست ہیں، ہم ساتھ کھیلتے ہیں، ساتھ اسکول جاتے ہیں، ساتھ اسکول سے آتے ہیں. ان نوجوانوں کے مذہبی عقیدے مختلف اور رسومات الگ ہیں
लेकिन नारायणपुरा नामी इस बस्ती ने इनके खानदानों की कई नस्लों को यहाँ एक दूसरे के साथ पुरअमन जिंदगी गुजारते और इसका राज अगली नस्लों को मुंतकिल करते देखा है। कराची की रंचोड़ लाइन में वाक़ इस बस्ती को मुल्क में गैर मुस्लिम पाकिस्तानियों की सबसे बड़ी आबादी समझा जाता है। खुदा के फजल से मैं यहीं पैदा हुआ हूँ और यहीं बड़ा हुआ हूँ। यहाँ कभी ऐसी कोई बात नहीं हुई जिससे कि कोई तासुबाजी हो। माशाल्लाह मेरे बच्चे भी इनमें खेलते रहते हैं। कभी हमने एक दूसरे में फ़िरका नहीं समझा इस चीज़ को, ना कभी एक दूसरे से कभी छूत वाली बात की कि ये हिंदू है, ये सिख है, या वो। हमेशा मिलजुल के जैसे भाईचारा रहते हैं। जहाँ पढ़ाई और खेल रिकी और इनके दोस्तों को इकट्ठा करते हैं, इनकी मजहबी रसूमात का वक्त होते ही इनका रुख अपनी अपनी इबादत गाहों की जानिब हो जाता है। लेकिन इस मुख्तसर वक्फे के अलावा इन बच्चों की जिंदगियों का कम ही वक्त एक दूसरे के बगैर गुजरता होगा। नारायणपुरा में गिरजाघर के पादरी मिल्टन का कहना है कि यहाँ ईसाई, हिंदू और सिख सब अमनो सलामती से रह रहे हैं। ये बिफोर पार्टीशन ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं। पाकिस्तान के वजूद में आने से ही ये सिलसिला उस वक्त से है चला आ रहा है। काफ़ी पुराने लोग यहाँ पर रह रहे हैं और इस वक्त कम अज़ कम यहाँ मेरे अंदाजे के मुताबिक 250-300 ख़ानदान होंगे जो रहाइश पजीर हैं। और पहले नंबर पर यहाँ हिंदू कम्युनिटी है, उनके लोग ज़्यादा हैं, उनके ख़ानदान ज़्यादा हैं। फिर उसके बाद क्रिश्चियन हैं और फिर सिख हैं जो तादाद में इनसे कम है। खुदा का शुक्र है कि कहने को ये 3 मज़ाहिब के लोग हैं यहाँ, लेकिन इसके बावजूद अमन और सलामती के साथ रहते हैं और एक भाईचारे की फ़िज़ा नज़र आती है। दिलचस्प बात यह है कि क़याम पाकिस्तान से पहले आबाद होने वाली इस बस्ती के मंदिर, गुरुद्वारे और गिरजाघर के दरवाजे हर किसी के लिए खुले हैं, किसी मजहबी फर्क के बगैर। हम यहाँ पर छोटे बड़े हुए हैं और हमारा एक साथ बैठना होता है और हम हर चीज़ में एक साथ, मसलन के हम एक साथ जो चीज़ कोई भी ऐसा कोई हमारा दिन त्यौहार आता है तो हम इनके साथ इनका ताउन करते हैं और ये हमारा कोई दिन त्यौहार आता है तो ये हमारे साथ ताउन करते हैं। यहाँ सिख बरादरी का एक बड़ा गुरुद्वारा भी है जो तकरीबन 100 साल पुराना है, जिसके इर्द गिर्द 50 के करीब सिख खानदान आबाद हैं। 40 से 50 फैमिलियाँ यहाँ नारायणपुरा में रहाइश पजीर हैं और उनका आपस में अच्छा रिलेट है। दूसरे मज़हब के लोगों के साथ मिलजुल के रहते हैं। उनके त्यौहार और उनके मजहबी रसूमात के साथ मिलजुल के हम सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि बच्चों की आपस में दोस्तियाँ भी हैं लड़कों की और कई आपस में रिश्तेदारियों में भी बंधे हुए हैं। इस लिहाज से यहाँ पर कभी कोई बड़ा ऐसा क्लैश नहीं हुआ। जो ये बस्ती आज नारायणपुरा कंपाउंड से मशहूर है, नारायणपुरा केएमसी कंपाउंड से, ये बहुत कदीमी बस्ती है। ये तो 1924 के अंदर ये केएमसी के क्वार्टर्स बने और सब यहाँ पर हम एक दूसरे को पहचान भी नहीं सकते कि हिंदू के, सिख के, ईसाई, इस तरह से हम एक माँ बाप की औलाद की तरह यहाँ रहते चले आ रहे। हमारे बाप दादाओं फोर फादर के भी पहले से, और आज भी हम उसी तरह चल रहे हैं। छोटी छोटी गलियां और बमुश्किल 1 से 1.5 कमरे के मकानात इन अफराद का सर छुपाने का सरमाया है। इनके बैठने के लिए ज़मीन और सर पर साया करने के लिए छत चाहे मुश्किल से पूरी होती हो, इन बस्ती वालों के दिलों में एक दूसरे के लिए बड़ी खुली जगह है। Coexistence is a beautiful thing. Take note world. अब मेरा जाने का वक्त आ चुका है, लेकिन आपको पता है कि आपने क्या करना है? क्या करना है? हमारे इस Facebook पेज को लाइक करना है एंड कीप इन टच। हम मिलेंगे अगली दफा एक नई कहानी, अनोखा सफर के साथ। मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा गिलानी, साइनिंग ऑफ कहानी पाकिस्तानी। खुदा हाफिज़।